हेलो गाइस। आज का हमारा चैप्टर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान मैं रिपीट करा देता हूँ। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा था, रही थी, रहे थे अगर है और उसमें टाइम दिया हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर क्वेश्चनिंग हो रही है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए इसको हम लोग स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? हमने अफर्मेटिव में पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसिंस प्लस टाइम। नेगेटिव में क्या पढ़ा था? हैड और बीन जो है उसके बीच में हम लोग नोट लगाए थे। इंट्रोगेटिव में क्या है? हैड को पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। अफर्मेटिव में मैंने रिपीट करा था अभी, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन वर्ब फोर ऑब्जेक्ट फॉर एसेंस टाइम। ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या हुआ? जो हैड बीन है उसको हैड को हम लोग स्टार्टिंग में लाएंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा। ठीक है। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव में निगेटिव आया तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे? अभी तो कल का चैप्टर है वो, लेकिन हल्का हिंट करता हूँ कि वैसे भी मैंने बता रखा है कि सब्जेक्ट के अगर कोई भी इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव आता है तो हमेशा नोट को सब्जेक्ट बाद रखते हैं। ठीक है। एक चीज और रिपीट कर रहा था आपको, फॉर कहाँ लाएगा, सिंस कहाँ लाएगा? फॉर और सिंस मैंने कल भी बताया था, इसके पहले बताया था फॉर कहाँ लाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बता रखा है कि फॉर या सिंस कहाँ लाएगा। तो फॉर कहाँ लगता है? जहां टाइम फिक्स ना हो, नॉट फिक्स्ड। और सिंस कहाँ लगता है? जहां टाइम फिक्स हो। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टाइम फिक्स है, कौन सा टाइम फिक्स नहीं है? अगर टाइम की ड्यूरेशन शो करे, 2 दिन, 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, तो वो फिक्स टाइम नहीं है, सिर्फ ड्यूरेशन शो कर रहा है, तो उसके साथ हम लोग फॉर लगाएंगे। अगर टाइम फिक्स है, जैसे कि 2 बजे से, मंडे से, जनवरी से, 2015 से, अगर ऐसे अगर आए तो वो फिक्स टाइम होता है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्या वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा था? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, नहीं देंगे तो वो कंप्लीट सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं होगा। आप कहो कि मैंने तो बना दिया, नंबर क्यों कटा? इसलिए नंबर कटा। तो इंट्रोगेटिव में 2 तरह के इंट्रोगेटिव होता है। एक स्टार्टिंग में क्या आता है, एक बीच में WH वर्ड, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब अगर आए तो उसको WH वर्ड बोलते हैं। तो दोनों को बनाने का हल्का सा तरीका अलग है। शुरू में क्या आएगा उसका ट्रांसलेट हम लोग नहीं लिखेंगे, जैसे क्या क्या होता है, व्हाट होता है, इसका हम लोग नहीं लिखेंगे। स्टार्टिंग में अगर क्या है तो उसको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम चलाएंगे। अगर यही क्या अगर बीच में आता है तो उसके लिए उसका जो इंग्लिश होगा, जो ट्रांसलेशन उसका होगा, उसको हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। लेकिन अभी तो हमारा स्टार्टिंग में है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम लोग लिखेंगे। तो इस टेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हमारा एक ही आर है, हैड। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? हैड। इसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट ही बीन, वर्ब फोर रीडिंग अ बुक
2 दिनों, 2 डेज, क्या है ये ड्यूरेशन शो कर रहा है। 2 दिन, अगर यही 2 दिन लिखा होता मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो भी हो, अगर वो लिखा हो तो फिक्स टाइम होता। लेकिन यहाँ पे काउंटिंग हो रही है दिन की, तो जब दिन की काउंटिंग हो रही है मतलब कि ये ड्यूरेशन शो कर रहा है। ड्यूरेशन शो कर रहा है तो फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम नहीं है तो क्या लगाएंगे हम लोग? फॉर लगाएंगे। तो यह हम लोग लगाएंगे फॉर 2 डेज। इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। क्या वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा था? हैड ही बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम सोमवार से वहां रह रहे थे? क्वेश्चन मार्क। रहा था, रही थी है और बीच में टाइम है, तो रहा था, रही थी है टाइम के साथ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्वेश्चनिंग है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कैसे? स्टार्टिंग में क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब से काम चलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे एक ही लग रहा है हैड, सब्जेक्ट आएगा यू, बीन, वर्ब फोर रहना। रहना क्या होगा? लिविंग। हैड यू बीन लिविंग वहां, देयर, ठीक है। हैड यू बीन लिविंग देयर, या तो हम इतना तो हमने बना दिया, क्या तुम वहां रह रहे थे, हमने बना दिया हैड यू बीन लिविंग देयर। अब क्या है इसमें? टाइम। टाइम क्या है? सोमवार, मंडे। मंडे क्या है? फिक्स टाइम है। मंडे, जनवरी, फरवरी, ईयर का नाम आ जाए, जैसे 2015, 2016, या 2 PM, 4 PM, 6 PM, जो भी हो, तो ये टाइम फिक्स है। फिक्स टाइम है तो क्या लगाएंगे हम लोग? सिंस। तो यहाँ मंडे है आज, इसलिए हम लोग हमारा लगेगा यहाँ पे सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सोमवार से वहां रह रहे थे? हैड यू बीन लिविंग देयर सिंस मंडे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड मीन्स विदाउट WH वर्ड हमारा स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग विथ WH वर्ड के साथ। WH वर्ड का स्ट्रक्चर होगा हमारा WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई, जितने भी हैं सब आएगा। उसके बाद में क्या आएगा हमारा? जो अभी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा सबको आगे रख देना है। क्या था स्ट्रक्चर हमारा? कोई बता सकता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। और क्या छूट रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क छूट रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। अगर एक भी चीज छोड़ दिया तो वो करेक्ट नहीं होगा, सब कुछ याद रखना है। WH वर्ड को अगर मैं हाइड कर देता हूं तो क्या मिला हमारा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अफर्मेटिव होता तो कैसे होता? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब फोर ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। नेगेटिव होता सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन वर्ब फोर ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। अगर WH वर्ड के साथ होता है तो WH वर्ड जो है क्या इसके पहले ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। WH वर्ड जो है व्हाट, व्हेन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ। थोड़ी सी चेंजेस था, बाकी कुछ नहीं। अब एग्जांपल लेते हैं। मैं 2 महीने से स्कूल क्यों जा रहा था? क्वेश्चन मार्क। मैं 2 महीने से स्कूल क्यों जा रहा था, पहले तो पहचानेंगे कौन सा टेंस है। अगर नहीं पहचानेंगे तो बना नहीं पाएंगे।
ठीक है, पहले हमें पहचानना है। तो सेंटेंस के लास्ट में रहा था है तो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब सेंटेंस कौन सा है उसको कैसे पहचानेंगे? तो स्टार्टिंग में देखें कुछ नहीं दिख रहा है तो सिंपल वर्ड दिख रहा है, मैं 2 महीने से स्कूल क्यों, यानी यहाँ बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपका WH वर्ड है जो बीच में आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका ट्रांसलेट करके हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे जैसे स्ट्रक्चर मैंने बताया है, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट फॉर एसेंस, टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसको हम लोग बनाते हैं। तो क्यों, क्यों क्या होता है, वाई, इसका मतलब क्या आएगा, हैड, सब्जेक्ट आई। स्टेप बाय स्टेप देख देख के बनाने हैं, जैसे मैं अभी अभी बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में 1 दिन 2 दिन आपको देख देख के बनाना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिना आप देखे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन आएगा, वर्ब फोर क्या है हमारा, गोइंग, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो हमने क्या बनाया, मैं स्कूल क्यों जा रहा था, वाई हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल। अब टाइम है इसमें क्या है, 2 महीने, 2 महीने क्या है, ड्यूरेशन है, टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर 2 months। इसके बाद में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। तो मैं 2 महीने से स्कूल क्यों जा रहा था, वाई हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम सोमवार से कहाँ रह रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तुम सोमवार से कहाँ रह रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे अगर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है जो WH वर्ड बोलते हैं, तो ये क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बनाएंगे कैसे, तो WH वर्ड को हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में। तो कहाँ का क्या होता है, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा हैड, यू, वाई हैड यू बीन लिविंग, तुम कहाँ रह रहे थे, वेयर हैड यू बीन लिविंग। इतना बन गया हमारा, तुम कहाँ रह रहे थे, वेयर हैड यू बीन लिविंग। अब क्या डालना है, हमें टाइम डालना है। तो टाइम क्या है, सोमवार, फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है तो क्या लगेगा, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। तुम सोमवार से कहाँ रह रहे थे, वेयर हैड यू बीन लिविंग सिंस मंडे, ठीक है। कुछ मिसिंग तो नहीं है, नहीं, तुम सोमवार से कहाँ रह रहे थे, वेयर हैड यू बीन लिविंग सिंस मंडे। ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं आपको। और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वे लोग 2 साल से वहां क्यों रह रहे थे, ठीक है। तो वहां क्यों, क्यों क्या होगा, वाई हैड दे बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। ऐसे आपको एग्जाम्पल लेने हैं। मैंने लिखा भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं, बस एग्जाम्पल सोचा, ट्रांसलेट किया। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में क्या होगा, प्रैक्टिस 2 दिन 4 दिन कर लेंगे आपको, तो आपको हैबिट हो जाएगी। तो उसको क्या करना है, एक सिचुएशन क्रिएट करनी है कम्युनिकेशन के लिए, और आपको उसी के बेस पे आपको क्वेश्चनिंग करनी है, आंसर देना है, डिनाई करना है, यानी तीनों फॉर्म पे चल रहे हैं। उसके बाद में क्या करना है कि अब तक जो भी आपने पढ़ा सभी सेंटेंस को, सभी टेंस को कंबाइन करके सिचुएशन क्रिएट करना है और आपको उस पर यूज करना है। ऐसे करने से क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी और आपको लिखना भी, कोई भी किसी भी पॉइंट टॉपिक्स पे को आपको सोचना है, उस पर लिखना है। अगर टॉपिक नहीं आ रहा है तो अपने बारे में आप लिखो। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की आपकी क्या हैबिट है, क्या डेली रूटीन है, क्या काम करते हैं, कैसे क्या, उसके बारे में तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हो जाएगा। पास्ट में क्या क्या करते थे,
कि क्या कर रहे थे, जो भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सभी टेंस के फॉर्म जो भी अगर आ रहे हैं उस टेंस में कवर हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है और उसको कम्युनिकेशन में यूज करना है। पहले तो हो सकता है दिक्कत हो, आपको ट्रांसलेट करके यूज करना पड़े, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यूज करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। और मैंने कंपैरिजन बता देता हूँ कि ये टेंस हमेशा पास्ट में, यानी कि जो बीती हुई टाइम है उसके लिए यूज होगा। अगर कोई कहे कि पास्ट टाइम में आप इतने साल से कहाँ थे, कहाँ रह रहे थे, इतने साल से क्या कर रहे थे, तो आपको क्वेश्चनिंग करनी है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। अगर रिप्लाई कर रहे हैं यस में तो भी आपको यूज करना है। अगर रिप्लाई कर रहे हैं नो में तो भी आपको यूज करना है। तो पहले पहचानना है कि सेंटेंस कैसा है, टेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रूल अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टेंस, आज का स्ट्रक्चर, आज का सेंटेंस जो है समझ में आ गया होगा। तब और अगले दिन दूसरे चैप्टर पे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स।